नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद मोदी सरकार ने संसद में 2 ऐसा बिल पास करवा लिया है जिसने देश भर की अदालतों में भगदड़ मचा दी है। कपिल सिब्बल से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े वकील नेता कांप उठे हैं। ट्विस्ट धमाकेदार है क्योंकि अब गद्दार वकीलों को निपटाने का काम मोदी सरकार ने शुरू कर दिया है। दरअसल इस बिल से कोर्ट में बैठे दलालों पर शिकंजा कसा जाएगा। गरीब लोगों को झांसे में फंसाने वाले दलाल और वकील अब मोदी सरकार के नए कानून से खुद फंसने वाले हैं। दरअसल मोदी सरकार ने न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को संसद से पास करवा दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा से विशेष सत्र में 3 अगस्त को पास कर दिया था, जबकि लोकसभा से 4 दिसंबर को बिल को मंजूरी मिली है। इस बिल के पेश होते ही बड़े बड़े दलाल वकीलों में हड़कंप मच गया है। मोदी सरकार के नए बिल से दलालों में मची भगदड़ पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या है अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023? क्यों इस बिल से डर गए कोर्ट में बैठे दलाल? क्या सिब्बल समेत कांग्रेस के वकील नेता भी फंसेंगे? कैसे दलाल वकीलों की भी दुकानें होंगी बंद? इन सवालों ने सियासी पारा भी हाई करके रख दिया है। वो कैसे? ट्विस्ट का खुलासा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार न्यायपालिका को लेकर और वकीलों को लेकर क्या चाहती है, चलिए बताते हैं। दरअसल मोदी सरकार चाहती है कि इस अदालत परिसरों में किसी दलाल का नामो निशान नहीं हो। इसके पीछे सरकार की सोच है कि कानूनी मामलों में फंसे लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर से यूं ही परेशान रहते हैं, ऊपर से वो दलालों के शिकंजे में आ जाएं तो न्याय पाने की उनकी जद्दोजहद और मुश्किल हो जाती है। ऐसे में अदालत की 4 दीवारी को दलाल मुक्त करने उद्देश्य से ही सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 लाया है और अब उसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है। एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हस्ताक्षर हो जाने पर यह विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा और फिर दलालों का निपटारा शुरू हो जाएगा। वैसे तो इस बिल से कांग्रेस समेत कई पार्टियों के बड़े बड़े वकील नेता जैसे कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदंबरम, अश्विनी कुमार, सलमान खुर्शीद सब घबरा गए हैं, क्योंकि छोटे वकीलों के धंधेबाजी पर लगाम लगाने की शुरुआत मोदी सरकार ने कर दी। तो नंबर बड़े वकीलों का भी आएगा जो मोटी रकम लेकर बड़ी मछलियों के केस लड़ते हैं। तो आगे आगे देखिए कैसे न्यायपालिका में मोदी सरकार बड़ा सुधार करने की तैयारी में है और कांग्रेस ने इन नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। खैर, आगे धमाका होगा। दूसरी तरफ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विधेयक पर समर्थन मांगते हुए कहा था कि मौजूदा सरकार ने 1486 औपनिवेशिक कानून समाप्त कर दिए, जबकि पिछली यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसा कानून खत्म नहीं किया गया था। यानी कांग्रेस के राज में न सिर्फ घोटालों को हर सेक्टर में बढ़ावा दिया गया, बल्कि दलालों की भी मौज खूब करवाई गई। कांग्रेस की एक एक लापरवाही का सफाया अब मोदी सरकार कानूनी तरीके से कर रही है। इसी के चलते कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी कि बीसीआई के परामर्श से लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को निरस्त करने और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। सरकार पुराने और बेकार हो चुके आजादी से पहले के कानूनों को हटाने की नीति के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को हटाने और एडवोकेट्स एक्ट 1961 में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके लिए लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 की धारा 36 को एडवोकेट्स एक्ट 1961 में शामिल किया जाएगा। इससे कानून की किताबों में अनावश्यक कानूनों की संख्या कम हो जाएगी। साथ ही इससे वकालत पेशे को सिर्फ एक कानून एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत नियमित करने में मदद मिलेगी। तो अब मोदी सरकार का फोकस रद्दी पड़े बिलों में सुधार करने पर है, ताकि उन्हें ठीक तरीके से लागू कर जनता के हित में उतारा जा सके और घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, दलाली की दुकान बंद हो जाए। मोदी सरकार के बड़े कदम ने बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को हिलाकर रख दिया है। सभी के अंदर घबराहट है कि न जाने सरकार का अगला कदम किसके घिनौने कांड पर हथौड़ा चला दे। तो चलिए अब ये भी बताते हैं कि आखिर कानून की नजर में दलाल कौन है। दरअसल जो किसी कानून से जुड़े कामकाज में किसी वकील को काम दिलाने के बदले में उस वकील से या उस काम में रुचि रखने वाले व्यक्ति से पैसे लेता है, या फिर जो इस काम के लिए अक्सर सिविल या क्रिमिनल्स कोर्ट के आसपास
रेवेन्यू ऑफिस, रेलवे स्टेशन, लैंडिंग स्टेज, लॉजिंग प्लेस या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर घूमता रहता है और लोगों की तलाश करता है कि कैसे उन्हें अपने जाल में फंसाकर कोर्ट केस के नाम पर ऐसा वसूल किया जाए। इस तरह किसी व्यक्ति को दलाल तभी माना जाएगा जब ये दो बातें साबित होंगी। पहली, कि वो किसी वकील को काम दिलाने में लगा हो और वो इस काम के लिए वकील से पैसा भी लेता हो। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो वो दलाल नहीं है। अगर कोई मुफ्त में किसी मुवक्किल को किसी वकील से बात करने की सलाह देता है या मुफ्त में किसी वकील को काम दिलाता है तो वो दलाल नहीं है। वो सभी दलाल की परिभाषा में आता है जब वो इस काम के लिए वकील से या फिर लोगों से पैसा लेता है। मौजूदा सरकार में 1486 औपनिवेशिक कानून समाप्त कर दिए गए, जबकि पिछले यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसा कानून खत्म नहीं किया गया था। सरकार का अब साफ साफ कहना है कि अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा करने का संदेह है तो उसका नाम दलालों की सूची में डाला जाएगा। इसके लिए बाकायदा दलालों की लिस्ट बनाई जाएगी और किसी अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाएगी। इसके बाद दलाल लोगों पर न्यायालय जांच के आदेश देगा। जांच सही पाई गई तो आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। तो कब आरोपी दलाल घोषित हो सकता है, चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल किसी व्यक्ति का नाम किसी ऐसी सूची में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक उसे उस शामिल किए जाने के खिलाफ कारण बताने का अवसर ना मिले। साथ ही दलालों की ऐसी लिस्ट हर उस न्यायालय में टांगी जाएगी जिससे वो संबंधित है। अब सवाल यह है कि दलालों के खिलाफ कार्यवाही क्या होगा। दरअसल अदालत या जज एक सामान्य या विशेष आदेश से किसी भी ऐसे व्यक्ति को अदालत के परिसर से बाहर करने का आदेश दे सकता है जिसका नाम किसी ऐसी सूची में शामिल हो। कोई भी व्यक्ति जो ऐसे समय दलाली करता है जब उसका नाम किसी ऐसी सूची में शामिल है, उसे 3 महीने तक की कैद या 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, क्योंकि दलाली का सिस्टम न सिर्फ मुवक्किल बल्कि वकील और अदालत तीनों के लिए घातक है। जहां तक बात एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल की है तो कोई भी मुकदमा लड़ रहा किसी वादी के लिए अच्छी स्थिति यही है कि अच्छे से अच्छा वकील अदालत में उसका पक्ष रखे। अगर वो किसी दलाल के चंगुल में फंसकर ऐसे वकील को अपना केस सौंप देता है जो योग्य नहीं है तो वो मुकदमा हार सकता है। दूसरी तरफ मुवक्किल के मुकदमा हारने की जोखिम पर दलाल अपनी कमाई कर लेते हैं। दलाल को अपनी कमाई की चिंता होती है, भले उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े कि वो मुवक्किल अच्छा वकील दे, तो वो उसे वकील की पैरवी करेगा जिससे उसकी सांठगांठ है। दूसरी तरफ दलाली सिस्टम से वकीलों का भी नुकसान होता है। संभव है कि वैसे प्रतिभाशाली वकीलों को केस नहीं मिले जो दलालों के संपर्क में नहीं हो, लेकिन ऐसा वकील जो केस लेने के लिए दलालों से संपर्क साधने से नहीं हिचकता है उसे बहुत सारा काम मिल सकता है, क्योंकि वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दलाल को देता है। तो वहीं जज और कोर्ट भी दलाली सिस्टम से काफी प्रभावित होते हैं। जजों को अच्छे अच्छे वकीलों की दमदार दलीलें सुनने को नहीं मिलेगी। अक्सर वैसे वकील ही कमीशन लेकर दलालों के जरिए केस लेंगे जो अयोग्य है। योग्य वकीलों के पास तो मुकदमों की भरमार होती है, उन्हें कभी क्लाइंट्स की कमी नहीं होती। भला कोर्ट में खड़े अयोग्य वकील क्या ही दलील दे सकेंगे। तो ऐसे में मोदी सरकार ने दलालों पर डंडा चलाकर अदालत में हड़कंप मचा दिया है। छिटपुट वकील भी सदमे में है। इसी के साथ एक और धमाकेदार बिल मोदी सरकार लेकर आई है। वो बिल है डाकघर विधेयक 2023। इस कानून के जरिए कई प्रतिक्रियाओं को सरल बनाया गया है, साथ ही सुरक्षा संबंधी उपाय भी किए गए हैं। प्रस्तावित बदलाव डाकघरों की उभरती भूमिका को देखते हुए किए गए हैं। उन्हें सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के सेंटर के तौर पर विकसित किए जाने का प्लान है, लेकिन इस बिल से विपक्ष को मिर्ची लग गई है। निलंबन बहाल होते ही संसद पहुंचे राघव चड्ढा ने इस बिल पर बवाल शुरू कर दिया। पोस्ट ऑफिस बिल पर आपत्ति जताते हुए राघव चड्ढा ने पन्नों को खोलने और रोकने के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल की कमी की ओर इशारा करते हुए गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं पर फोकस किया। खैर, अब विपक्ष चिल्लाए या बौखलाए, मोदी सरकार अभी कई और तगड़े बिल लाने वाली है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से
पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।